Registrar Shri A.K. Pandey sir, respected Principal Shri Deshmani sir, the distinguished teaching staff of this prestigious institute, respected Advocate Shri Pandey, President Vadava, हम कहेंगे कि एक नई वास्तु में इसको और इसको हम वास्तु पूजन कहेंगे, तो हाउस वार्मिंग जिसको, और जब भी हाउस वार्मिंग होती है तो एक पॉजिटिव एनर्जी का वहाँ पे इकट्ठा होना समझा जाता है, जिसके शुभ परिणाम हमारे ऊपर होते हैं। तो मैं आज के इस अवसर पे आपको वो सारी शुभकामनाएं देता हूँ और वो बनने के मतलब आपके जो सपने हैं वो पूरे हो ऐसे आपको शुभकामनाएं देता हूँ। स्टूडेंट्स, ये जो आपने वीडियो देखा होगा शुरुआत में, नालसा सॉन्ग है, काफ़ी फेमस है, दिल को छू लेने वाला है। इसकी एक अपनी भूमिका है और इसका प्रदर्शन जो हुआ अभी, इसका भी कुछ कारण है। 3 मिनट एक्स्ट्रा भी मैंने आपको यहाँ करने के पहले, उसके पीछे एक भूमिका, एक रोल है, कुछ कारण है, इसका मतलब कारण आखिर बताऊँगा। लीगल एड्स का जो सेल का महत्व है ये अपरिचित नहीं हमको। लीगल एड सेल का महत्व है इन लोगों के लिए जो कानून तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन कानून उन तक पहुंचे। इस संकल्पना के साथ में इस लीगल एड सेल, जिसको हम प्रतिष्ठान कहेंगे, किसी संविधान के नीचे, अपने भारतीय संविधान के नीचे इसका एक अस्तित्व है और इसमें काम करते वक्त हम उन लोगों को धन्यवाद देते हैं क्योंकि उन्होंने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी है कि उन्होंने हमको समस्या बताई। जैसे सर ने हमारे साथ में प्रॉब्लम साझा की कि कोई महिला थी जिनके 1 लाख रुपए जो डिपॉजिट थे वो उनके ओनर लौटा ही रहे थे। उन्होंने आपके लीगल एड सेल से कॉन्टैक्ट किया और उनके जैसे ही कोई संपर्क में आया आपका कोई प्रतिनिधि, तो मालिक ने सीधा चेक लिया, पैसा निकला। What good thing this institute did for the courts is they saved one case from becoming a litigation and coming to the courts of law, and preventing that lady from spending considerable amount on court fees, lawyers fees, transit, transport and peripheral expenses. ये महत्व है इस चीज का। आपने एक छोटे से उदाहरण से, जो आप ही के साथ में हुआ है और आप ही उसके साक्षी है, तो आप सोचिए कि छोटी सी संस्था जो कायदे का कोर्ट नहीं है, लेकिन किसी संविधान के नीचे जो उसका एक छोटा सा अस्तित्व है, बिंदु मात्र अस्तित्व है, उसके अस्तित्व मात्र से भी किसी बड़ी समस्या को का हल निकालने में सक्षम है। और इस प्रतिष्ठान को चलाने के लिए आपको हक दिया गया है, तो आप कितने भाग्यशाली है। पहले इस चीज का एहसास, फीलिंग और इनर स्ट्रेंथ आप महसूस करें। अगर आप इस चीज को महसूस करेंगे तो जो व्यक्ति आपके पास किसी समस्या के साथ में आएगा तो वो फील करेगा कि यस, यू आर द लॉयर हु हैज हैविंग द ग्रेटेस्ट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ लॉ एंड टू रिजॉल्व ऑल काइंड्स ऑफ लिटिगेशंस ही इज रिक्वायर्ड टू फेस इट। ये भूमिका है आपकी समाज में। कोई अगर बेगुनाह फंस जाता है किसी केस में और अगर आप उसको अपनी लॉयल स्किल से बाहर निकालते हैं तो ये सीधा इफेक्ट आर्टिकल 21 के ऊपर जाता है। बिकॉज आवर आर्टिकल 21 इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट सेज नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। और अगर कोई कानून का गलत इस्तेमाल करके किसी की आज़ादी को छीन कर उसके धैर्यवान हो देता है तो एकमात्र एक कैरेक्टर है और वो है लॉयर जो उसको बाहर होता है। तो आप अपने शक्ति का परीक्षण करने के लिए किसी संधि या अपॉर्चुनिटी के मोहताज नहीं है, वो आपको हक हासिल है। अब उस अपॉर्चुनिटी को कैच करना है और कैच करना है, उससे अपना वजूद, जिसको बोलेंगे एग्जिस्टेंस,
बनता है। किसी भी व्यक्ति की पहचान से शुरुआत कब होती है? पहचान, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी है। धीरे धीरे पढ़ाई होती है, फिर वो कुछ वकील डॉक्टर बन जाता है। मेरा बेटा वकील है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, पुलिस है, ये बाद में उसकी एग्जिस्टेंस बनती है, ये होगी पहचान। अब अस्तित्व क्या है? एग्जिस्टेंस क्या है? एग्जिस्टेंस है ये मशहूर वकील है, ये एक बहुत काबिल डॉक्टर है, ये बहुत कॉम्पिटेंट इंटेलिजेंट पुलिस कॉप है, और ये बहुत ही होशियार और अकलमंद इंजीनियर है। ये हो गई है अस्तित्व की बात। ये इसी पर आधारित लीगल एड सेल की संकल्पना है। बच्चों, ये जो सेल वर्ड है, सी डबल एल, ये सेल और बैटरी का सेल जो हमारी बैटरी होती है टॉर्च में, रेडियो में, हमारे मोबाइल में, ये एक ही कल्पना है। वो इसलिए मैं तो कहता हूँ, जब ये सेल जो बैटरी हमारी नीचे आ जाती है दिन में 100 से नीचे आ जाती है, तो उसे हमको रिचार्ज करना होता है, वो फिर 100 तक ले जाता है, फिर वो कम हो जाती है। लॉयल्स की इसी प्रकार की है। आपने देखा होगा हर 10-10 दशक पीछे, एक दशक पीछे गए, मतलब जस्ट गो बिहाइंड, लगभग हम 5 दशक आगे निकल चुके हैं। जहाँ हमने शुरू किया था वो बिंदु और आज का लेवल, ये क्षेत्र में हमने क्या पाया, इसका अगर आप एनालिसिस करोगे, विश्लेषण करोगे, तो आप पाएंगे कि हमने बहुत हद तक उन सामाजिक समस्याओं का निराकरण किया है इसी प्रकार के प्रतिष्ठानों द्वारा, हमारे प्रयासों द्वारा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के प्रयासों द्वारा, जिसके चलते कई समस्याओं, कई लोग जो अपनी समस्या का समाधान तो ढूंढना तो दूर सोच भी नहीं सकते थे। हमने आपके साथ में जो बातचीत में कर रहा हूँ उसका परिचय इस तरह से देने के पीछे कोई वजह है। आप में से फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी हो गए हैं यहाँ पे शायद, बराबर। एविडेंस एक्ट में 3-4 जो सेक्शन 3 है, सेक्शन 4 है, सेक्शन 3 और 4 बहुत महत्व रखते हैं। अगर आपको एक अच्छा लॉयर बनना है तो सेक्शन 3-4 को आपने अपने दिल पे उतार लेना है। यहाँ वो आप लिखते हैं ना, नाम और लिखते हैं, आपसे वो कार्टून बना देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि लॉयर में सेक्शन 3 और सेक्शन 4 का टैब इधर बनाना है, इतने महत्व रखते हैं वो सेक्शन। सेक्शन 3 में एविडेंस एक्ट में फैक्ट की व्याख्या दी है। फैक्ट, एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग कैपेबल ऑफ द परस्यूट बाय सेंसेस। एक अच्छे लॉयर की जरूरत है कि वो फैक्ट क्या चीज है, इसको, इस संज्ञा को, इस डेफिनेशन को बहुत अच्छे से समझ ले, और एविडेंस इस शब्द की व्याख्या भी अच्छे से समझ ले। उसके बाद में समझ ले कि प्रूफ, डिस्प्रूव और नॉट प्रूफ क्या होता है, क्योंकि ये आपके वो बाण हैं जो आप कोर्ट में चलाते हैं। और अगर आप इस बाणों की उपलब्धि, इसकी जरूरत और उसका उपयोग ठीक से अगर नहीं समझेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपने लॉयरिंग पास करके कुछ आगे बढ़ना है या कुछ करना है। हम लोगों की जरूरत बने इस कदर आप अपना एग्जिस्टेंस क्रिएट करेंगे। तो छोटे छोटे कुछ स्टोरीज बताऊंगा मैं आपको, वो आप ध्यान से सुनिए और इसका आपके लीगल प्रोफेशन से कैसे सीधा संबंध है ये आपको समझना चाहिए। एक कॉलेज होता है जहाँ पे बच्चे ग्रेजुएट हो जाते हैं, बीएससी, बीकॉम, बीए और कुछ अलग अलग स्ट्रीम से वो सब ग्रेजुएट हो जाते हैं। लेकिन संस्थाएं आपकी जैसी संस्था होती है, उनको सिर्फ स्टूडेंट को पास करके बाहर नहीं भेजना होता है, उनको कैपेबल बनाना होता है। They just the institute principal and the teachers wants or professors wants that the students are very competent. They can stand on their legs and become the very respectable person in the society. Not only respectable person in the society, useful for their own families, for themselves, but they are equally useful for the society. So they call out the students and they say, they always look very happy. They said, what you achieved? The principal and teacher, we achieved graduation. I achieved this degree, that degree, BSc, BCom. So they are not satisfied. They said that they still require one more learning. So they just want that they really
become that respectable and important member in the society, for which they receive exist. Then getting this answer from the students that we are graduated, the teachers, faculty knew that they are yet not graduate, they are yet not graduate for the sake of society. So they want to give them a risk. Next morning they call up and they say that since you are leaving this college, we have arranged a fantastic dinner for you today evening. So please join us, and this is sent off to you. All students come in the evening, all dishes are prepared and displayed. Curry is not prepared. So for preparing curry, they make the student to witness how the curry is prepared. Then what happens? The cook comes, put a utensil over the gas burner, leave the gas and starts. Then they call one person. He is with a 2-liter can. They said to that person, and they introduced that person to the student. See, he is just opposite to our college. He is a very good oil businessman. He spills out great quality of oil, and his sale in the market is in crores. So this man gets with a very swollen chest. तारीफ होती है तो अच्छा लगता है इंसान को. तो उसको बोलते हैं भाई 30 लोग को है बच्चे आज, और उनके लिए हमको करी बनानी है, भाजी बनानी है, सब्जी बनानी है, तो आप थोड़ा तेल डाल के खाएंगे. तो उठा के 2 लीटर तेल छोड़ देता है. Because he thinks that the best oil I have, so why I should not pour. वो प्रमाण के बाहर उसमें ऑयल छोड़ देता है. बाद में ऑयल थोड़ा गर्म होता है, मसाले डालने के समय आता है, तो एक विशेष व्यक्ति को बुलाते हैं, बोलते हैं कि आप इसमें मसाले डालें. वो बहुत अच्छे मसाले बनाने वाले होते हैं, बहुत प्रसिद्ध होते हैं. उनका भी परिचय दिया जाता है कि ये हमारे यहाँ के बहुत बड़े मसाले वाले हैं, जैसे MBH होता है. तो आप इसमें 30 लोगों की करी बनाएंगे, आप मसाले छोड़िए. बंदा प्रमाण के बाहर उसमें चीज़ें छोड़ देता है, ये सोचकर कि मेरी तो सब चीज़ पूरी मसाले बेस्ट है, क्वालिटी के सब चीज़ बेस्ट ही बनती है. तेल वाली डाले दो बाजू में, मसालों से बनती है बात, छोड़ देता है प्रमाण के बाहर मसाले. तीसरे व्यक्ति को बुलाते हैं, उसको बोलते हैं कि भाई इसमें नमक छिड़कना है, 30 लोगों की करिए. बंदा नमक का प्रोड्यूसर होता है, टाटा वाटा, उधर मेरा नमक तो क्या है, सब नमक से बेस्ट है. प्रमाण के बाहर उसमें छोड़ देता है, सामने करी बन जाती है, सब बच्चे देख रहे हैं ये सब. और फिर खाने का समय हो जाता है, सब चल रहा है. प्रिंसिपल बड़े होशियार, उनके साथ के टीचर भी बड़े होशियार. वो करी तो सब बच्चों को यही सर्व करते हैं, बाद में खुद भी करी लेते हैं और खाना शुरू हो जाता है. मजे ले लेके खाते प्रिंसिपल और बच्चे टीचर. 4-4 बार करी खुद को सर्व कर रहे, चेहरे में कोई खुश है, अच्छा भोजन बताते कि हम लोग खा रहे हो टेस्टी. लेकिन जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उनके चेहरे के भाव जरा उड़े हुए थे. बड़े मुश्किल से 1-2 निवाला कैसे तो भी कोई दाल वाल के साथ में खा लिया. फिर जब बोला कि हाथ धो के बोले कैसे लगा डिनर, कुछ बोलते मैं हाथ धो के सबसे पीछा छोड़ा है. लेकिन एक बच्चा ऑनेस्ट करता है, वो डेयर सर ऑनेस्टली लेकिन कैरी वॉज वर्स. कैसे आप देखते हैं शहर के मशहूर तेल वाले, मिर्च मसाले वाले, नमक वाले, इन्हों से हमने कई ये सब चीज़ें मार्केटिंग इंग्रेडिएंट्स डाले और आप बोले कभी खराब थी. हमने तो 4 बार चेक की, नहीं सर बोले शायद कुछ चीज़ों से आपका गैस अलग है, हमारा गैस अलग था. नहीं देखो सर एक काम करिए, आपकी तो करिए आपने 4 बार खाए तो आपके टेस्ट कर ठीक है, तो ये हमारी करी खा के देखिए. तो फिर एक प्रिंसिपल एक निवाला लेते हैं, सबके चेहरे के भाव बदल जाते हैं. हाँ करी खराब है, भाजी खराब है. फिर सुनो बोलते सर जब ऐसे ही खिला रहा था तो बुलाए कैसे दुरुस्त बात. फिर देखो इन 3 लोगों ने अपने जीवन में वो सब हासिल किया, बेस्ट से बेस्ट हासिल किया. एक सबसे अच्छा तेल बनाने वाला, एक सबसे अच्छा मसाले बनाने वाला, एक सबसे अच्छा नमक बनाने वाला. लेकिन अपने प्रोडक्ट को कितने प्रमाण में यूज करना, ये स्किल ये 3 लोग नहीं. हम लोगों ने जो करी बनाई वो जो कुक था, इन 3 चीजों का निर्माता नहीं है, लेकिन उसको किस हद तक किस प्रमाण में नमक, मिर्ची, मसाले और तेल डालना चाहिए
इसका ज्ञान उसको। इसी प्रकार आपने गोल्ड मेडल ले लिया, 70, 80, 50, 90 कैश मार्क्स लेने के उठे ले लिया, डिस्टिंक्शन ले लिया, लेकिन आपको पता नहीं है इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो बच्चों, ये आपको उदाहरण है कि केवल ज्ञान प्राप्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है उस ज्ञान को प्राप्त करने का उसका यूज कैसे करना है, इस्तेमाल कैसे करना है, ये महत्व की चीज। तो ये था पहला उदाहरण। उसका यूज करना है और अपना एग्जिस्टेंस बनाना है। दूसरी बात बताता हूं मैं एक फैक्ट्स के बारे में कि अगर एक लॉयर बनने के बाद में आपको फैक्ट्स की जानकारी नहीं है, अगर वो ठीक से अपने केस की बात ठीक से पता नहीं है, तो आप के ऊपर क्या असर होता है? सर समय दो थोड़ा सा। नहीं, मेरे आगे ना समय शुरू करने के बारे में लिखा है कि कितने बजे मैं शुरू करूँगा भाषण, अंत कितने बजे करूँगा, ये 24 मिनट होगी। तो इसके लिए आपको तो कुछ में बैठना मतलब जरूरी है, और मैं आपको बड़े कंफर्टेबली तरीके से बैठा रखूँगा। तो बड़ी थोड़ा सा तुम्हारा एजेंसी रहेगा। हाँ, तो होता ही हूँ, एक मुल्ला नसीरुद्दीन आपने शायद सुना होगा, एक ठेकेदार ओशो रजनीश की बुक में आपको बहुत बार पढ़ने को मिलेगा, या फिर आप गूगल पे देख लीजिए, अभी तो देखिए अपने दूसरा पन्ना खुल जाएगा, आप रह जाओगे तो उसमें आप देखोगे। तो रजनीश के इसमें मुल्ला नसीरुद्दीन के कई दृष्टांत के उदाहरण दिए। होता ये कि मुल्ला नसीरुद्दीन, एक बार पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ, जब न्यूज़पेपर प्रिंट वगैरह नहीं होते थे, हाथ से लिख के सर्कुलेट किया। तो होता है ऐसे ही, छोटा सा गाँव मतलब एक केंद्र होता है या छोटा एक शहर होता है। मुल्ला नसीरुद्दीन उस शहर में हर 15 दिन में अपने न्यूज़पेपर्स हाथों से लिख कर सर्कुलेट करते। तो होता है फोर्टनाइटली न्यूज़पेपर, हर 15 दिन में एक बार, क्योंकि मेहनत होती है रात भर। मुल्ला नसीरुद्दीन इस चीज़ के लिए बहुत प्रयास करता है, दिन रात जागकर न्यूज़ कलेक्ट करता है, सफ़ेद पेपर पे लिखता है, हर न्यूज़ बनाता है। आज फला गाँव में क्या हुआ, फला शहर में क्या हुआ, किसके साथ क्या हुआ, डॉक्टर का क्या, जो भी मतलब गाँव में जो भी है, जिस छोटी मोटी घटनाओं का उसमें कथा रूप से उसमें उतार कर न्यूज़पेपर बनाता है। और 15 दिन की कड़ी मेहनत के बाद में वो शहर में बेचता है, सर्कुलेट करता है, कुछ लोग पैसे कमाता है। एक बार होता है ये कि 15 दिन के प्रयास के बाद में वो कुछ अपने 100-200 न्यूज़पेपर तैयार करता है लिख कर, और उसका पूरा पैसा बनाकर अपनी लोड गाड़ी जो रहती है, क्या बोलते ठेला, 4 चक्कों वाला, उसको शहर में ले जाते हैं। हम गाँव में रहते हैं, थोड़ा तो कुछ पहाड़ियों से गुजरता है, कहीं चढ़ाव कहीं उतार, तो एक चढ़ाव से जाते जाते सामने से भी एक बहुत बड़ा ठेला है। अब वो ठेला आने वाला है, वो ढलान देती है और ये चढ़ाई कर जाता है, तो नेचुरली इसका स्पीड कम था, लेकिन ढलान से आने वाली जो ठेला था उसका स्पीड थोड़ा ज़्यादा था। वो जोर से टकरा जाती मुल्ला नसीरुद्दीन के ठेले को, और इसका ठेला उलट जाता, न्यूज़पेपर गिर जाते पानी में, मिट्टी में खराब हो जाते। मुल्ला नसीरुद्दीन चाहता कि अब इसकी उस पर कॉम्पनसेशन ले, नुकसान भरपाई मिले, उसने शहर के कोर्ट में केस कर देता है। अब सामने वाला ठेले वाला ओनर जो होता है वो थोड़ा पैसे से थोड़ा ठीक रहता है, कुछ एक बड़ा लॉयर रख देता है, और मुल्ला नसीरुद्दीन के पैसे नहीं होते, तो अपना वो खुद ही केस की पैरवी खुद ही करता है। अब मुल्ला नसीरुद्दीन कोर्ट को बताता है कि साहब देखिए, मेरे 200 न्यूज़पेपर थे, ऐसा ऐसा था, नुकसान कर दिया, मुझे पैसे बच गए। तो सब सोचते कितने का दावा क्लेम किया तुमने? तो बोले सर अभी तो 500 रुपये हज़ार चाहिए इस चीज़ का। सामने लगा बोलते ये क्या 25 रुपये के कागज नहीं है, तो 500 रुपये मांगे इस चीज़ के, जैसा आपको होता है कि खरीद कर रहा है कोर्ट के सामने झूठा के साथ। क्या है जज साहब बोलते कितने पेपर थे, बोलिए देखिए, अरे क्या मैथ्स तो बचा 200 पेपर है, क्या लगे व्यक्ति 50 ये लोग। मुल्ला नसीरुद्दीन बहुत कोशिश करता है सबको कन्विंस करने की, नहीं साहब मेरा नुकसान तो 500 का ही हुआ है, नुकसान तो 500 का ही हुआ है, जैसा भी कन्विंस नहीं होते आखिर में क्या परेशान हो जाते, क्या करना है।
बहुत जीरा बहस हो जाती, कुछ भी नहीं हो पाता, जैसा अपन इसमें होते इंप्रेस हो जाते हैं बुढ़ाने साहब जैसे बड़े वकील हराने ही कोई चाहते। आखिर होता है थोड़ी देर बाद में तो कोई बच्चा कोर्ट के पास से गुजरता है और ऐसी चिल्ला रहा है, आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर। एकदम उधर को ध्यान है, मेरे न्यूज़पेपर सेल नहीं थे, मेरे न्यूज़पेपर तो ताज़ी खबर थे और पैसा बासी न्यूज़पेपर तो नहीं आ रहा है, पैसा मिलता है 5 रुपया आज की खबर को। आप कल का न्यूज़पेपर 5 रुपये में खरीदोगे क्या? रद्दी बोलेंगे उसको, आज का न्यूज़पेपर 5 रुपये, कल वो रद्दी, ये अस्तित्व होता है। मुल्ला नसीरुद्दीन को याद आता है कि वो जो पेपर बांटने जा रहा था, बेचने जा रहा था, वो उस वक्त की 15 दिन की ताज़ी खबर थी जो उसने रात दिन मेहनत करके जमा की थी खबरें, रात भर दिन भर जगकर मेहनत करके लिखी थी और वो मेहनत स्पॉइल हो गई। ये पैसा उस मेहनत का है, न महज कागज का। साहब को फिर बताता है कि साहब उस पेपर पे तारीख देख लीजिए, लिखा है जनवरी 1 से 15 तारीख की न्यूज़ जो मेरी 16 जनवरी के पेपर में छपना रही, वो छापी भी मैंने, लिखी भी मैं, 16 जनवरी को बेचने भी जा रहा था। उस दिन मुझे उसके मोल 5 रुपया ही मिल रहा था या 2.5 रुपया ही मिल रहा था, इसके लिए मुझे 500 रुपये का नुकसान हुआ, क्योंकि 17 तारीख को मैं बेचने कर जाता तो दूसरा पेपर उस दिन ऑलरेडी छप चुका होता, दूसरे जो मेरे जैसे प्रोड्यूसर है पेपर के, और उनकी खबरें बढ़ जाती, मेरे पेपर 17 तारीख को रद्दी हो जाते थे। तो आप मैं आपसे 50-25 रुपये मांगता, 50 रुपये नहीं मांगता। तो लुक एट द डिस्टिंक्शन दैट मेड बाय सिंगल फैक्ट, आज की ताज़ा खबर। अगर ये तथ्य, ये सत्य कोर्ट तक अगर नहीं पहुंचता था तो मुल्ला नसीरुद्दीन को 25 या मैक्सिमम 50 रुपये मिलते, ना कि 500। कोर्ट को जैसे ही इस बात का पता होता है, देखता है कोर्ट की तो 16 तारीख के सही में पेपर थे, कोर्ट 500 रुपये देने के लिए राजी हो जाता है। ये होता है पार्ट लार्ज स्किल का। आप किस शिद्दत से, किस इंफॉर्मेशन आप जमा करते हैं, कैसी इंफॉर्मेशन जमा करते हैं और क्या कोर्ट को पेश करते हो, प्रेजेंट करते हो, इसके ऊपर केस या उस प्रकरण का यश अपयश डिपेंड करता है। तो हमेशा लॉयर्स का ये काम है कि कोई केस पेश करते हैं तो पूरी जिम्मेदारी के साथ में उस तथ्यों को जमा करिए और उन तथ्यों का प्रेजेंटेशन रखिए कोर्ट में, जिसके चलते आपको न्याय मिल सकता है। कोई भी स्ट्रेट चीज मत उसमें इस्तेमाल मत करिए। दोस्तों, ये एक ऐसी सेवा है जिसमें निरंतर हमको प्रयास करना है, हमारे जो उपलब्धियां है उसको पॉलिश करना होता है, हमें सतत पढ़ना होता है। जैसे मेरे सहकारी मिस्टर डोंगरे ने बताया कि आपको हमेशा रीड करना है, रीड करना है, रीड करना है। बहुत सारे एवेन्यू आपके सामने खड़ा है, हर जगह आप अपने उस ज्ञान का प्रदर्शन कर सकते हैं और अर्थार्जन कर सकते हैं, जिसकी हमें सबको जरूरत है। तो ये ऐसे एक मेहनत वाला एरिया है वकालत, जिसके चलते जब आप जितनी मेहनत करोगे उतना आपको पॉलिश, आपका कैरियर पॉलिश होगा, आपकी अचीवमेंट रहेगी। आपने ये जो आज नाज़र साहब ने बोला कि प्रस्तुत करें आपके सामने, इसकी वजह थी आपने उसमें देखा होगा कोई मिट्टी खोद रहा है, बस सब मशहूर है, कोई आपको रिचार्ज दिखा है उसमें, अंबानी का फोटो दिखा है, टाटा, केवल ऐसे लोग जो गरीब है, लेबर काम कर रहे, श्रम कर रहे, पैसा कमा रहे, ऐसे लोग हैं और शरीर से कुछ मतलब किस कारण से दुर्बल है, किसी का हाथ में, किसी का पाँव में। आपने देखा होगा एक वो रिक्शा चला रहे थे, खींच कर साइकिल रिक्शा, अपाहिज जैसे लोग थे। आपने जितने भी मजदूर देखे उसमें कोई खोद रहा था, कोई रिक्शा चलाता है, ये चलाता होगा, ऐसा लिखा था कि उसमें ये तमिलनाडु का मेहनत करने वाला मजदूर, ऐसा लिखा था। ये महाराष्ट्र का मेहनत करने वाला रिक्शा चालक। मेहनत होती है, वो पूरे संसार में आप आकाश में चले जाइए, पाताल में ढूंढ लीजिए या जमीन पे पानी के अंदर कहीं भी चले जाइए, मेहनत की एक ही व्याख्या है। वो न तो जात बदलती, न अपना अस्तित्व बदलती, न उसको कोई तमिलनाडु महाराष्ट्र ऐसे नाम। आपने वो एक इंसान को टोकरा सर पर रखता है किसी चीज़ का, उस पर लिखा था क्या ये महाराष्ट्र के मेहनत करने वाले का टोकरा, या महाराष्ट्र में मेहनत करने वालों के लिए ये बना है पॉट जिसके चलते आप उठाएंगे? ऐसा नहीं। मेहनत की चीज़ें जो है वो सबके लिए बनी है, सिर्फ जरूरत है उसको लेकर मेहनत करना कौन चाहता। तो इसके लिए आप खुद को भी उन मजदूरों के समान समझिए। आप विभिन्न प्रांत से हैं, ये एक सबसे बड़ी बात है।
आप यहाँ एक दूसरे के साथ अपने माता पिता का अनुभव साझा कर सकते हैं। मेरे ख्याल से अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं बहुत से लोग, बराबर है। तो आपका कल्चर भी है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है हमारा कल्चर अलग अलग स्टेट का, लेकिन हमारे संस्कार जो माता पिता हमको दे रहे हैं एक ही प्रकार के दे रहे हैं, एक ही प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं, एक ही कॉलेज से आप लोग पढ़ रहे हैं। तो फिर मेहनत की व्याख्या आप एक दूसरे के लिए कैसे कर सकते हैं? मैं 3 घंटे पढ़ूंगा, मैं 4 घंटे नहीं, आप महाराष्ट्र 12 घंटे पढ़ोगे तो 5 घंटे, और आप कहाँ से हाँ हाँ, तो आप 2 घंटे पढ़िए, आपको 60, आप 10 घंटे पढ़िए, आपको उसी के बाद में 60। ऐसी व्याख्या है मेहनत की? बिल्कुल नहीं है। तो मेहनत का जो मतलब प्रकार होता है वो एक ही है। तो ये इस प्रकार है। और एक तीसरा एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको। लॉयर और एक लॉयर होते हैं, बहुत प्रसिद्ध लॉयर होते हैं, बहुत सारा पैसा कमाते हैं, पूरे समाज में बड़ा नाम होता है उनका। तो उनका बेटा एक बार आता है उनके पास में, बोलता है कि पापा पापा आई वांट टू लर्न। लॉ करता है बच्चा, लॉ कर रहा होता है, लॉ के फर्स्ट ईयर में होता है या थर्ड या फोर्थ ईयर में होता है शायद से। क्या करोगे, व्हाट विल डू विद द डायमंड? पापा आई डेकोरेट इट ऑन माय फिगर। मुझे तो खरीदना पड़ा। नेता बोलेंगे कि साहब तो दिख रहा है पापा से माता है, ऐसा नहीं। तो पर वकील साहब ठहरे, बाहर भी वकील साहब, घर में तो ज़्यादा पकड़ में तो कोई चीज़ देते नहीं और पकड़ में कोई चीज़ करते नहीं, लेकिन हम करते हैं तो बोलते हैं कि बेटा ये ड्राइवर तो छोड़ो, अपने कमाई से रहना। बेटा बहुत जिद करता है, आते वकील भी हो गए तो क्या हो गया पापा, जिद तो पापा के रखते बेटे के लिए, राजी हो जाते। तो इसलिए तुमको थोड़ा वेट करना होगा। तुम किस तरह है, बस तुम वेट करो, तुमको भरोसा है पापा पे? हाँ पापा एक तो चीज़ है, बोले आप सदा से बहुत है लेकिन आगे में दे देते। ठीक है। एक दिन हम लोग मैं एक हफ्ता तो बिजी हूँ, अगले संडे को मेरे साथ चलो जाएंगे, ले जाते हैं पुणे के बाहर कहीं ऐसी मतलब जंगल अंदर एरिया, आपको कुछ गाड़ियाँ रखी है जो बड़ी माइंड जैसा एरिया लगता है। घूमते 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 कुछ भी नहीं रहता है, सिर्फ पत्थर ही पत्थर। तो फिर चलते चलते 2-3 किलोमीटर चलने के बाद में वो लॉयर वकील साहब बोलते हैं देखो पत्थर उठाओ, उबड़ खाबड़ पत्थर, कोई शेख के कुछ तो हाँ पापा ले लिया। ये लोग बोले तुम्हारा है हाथ हमारे बोलता तबीयत ठीक ही तो नहीं पापा, मुझे ऐसे दिया इतने दूर चला गया 15 किलोमीटर, ऊपर से मुझे हाथ में बड़ा और पत्थर दे दिया। बोले क्या कहीं इलाज की जरूरत तो नहीं, पापा कभी ऐसा करते ठीक है चलो ठीक है फिर चुप, कोई नहीं आगे कोई बात नहीं मेरे से। बेटा भी वकील का बेटा है तो कहाँ स्वस्थ बैठा, क्यों वकील को बैठे तो वकील साहब को भी स्वस्थ बैठे हैं, वो भी आदत का शिकार। सामने बात होता है पापा ये डायमंड पहना तो वो जरूरी है। पापा भी हाँ बेटा थोड़ी उंगली बड़ी कर लो, पहना दो, मिलेगा और पेशेंस रखो। फिर बोला शाम को जाएगा, फिर जाते एक ज्वेलर के यहाँ पे, ज्वेलर को दिखाते बोले भाई इसका डायमंड बना दो। मेरा बोलता आपको पक्का इलाज करेगा, पहले कहाँ से क्या उठा देगा, बोले इलाज करना है। पर ज्वेलर की आंखें जौहरी की आंखें होती है, पहचान लेता है कि क्या है, बात तो समझ लेता है। ज्वेलरी बोलता है कि काम मेरे आपके 4-5 दिन बाद में, ठीक है 5-7 दिन बाद में जाते हैं बेटे को लेकर वो सब ज्वेलरी उस पत्थर को लेके कुछ नहीं हथौड़े से ठक 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 करके तोड़ता है। अब बेटे का तो पूरा पेशेंस खत्म होने का है। बोले एक तो बोले कि पत्थर, उसके ऊपर उसको बोले कि ये डायमंड है, अब बोल रहे इतने बड़े ज्वेलरी के यहाँ पे ला के उसको घर जल्दी से खुला है, इतने निकम में काम कर रहे थे तो बोलता है मैंने मांगा ही थी। फिर भी कुछ देर बाद में एक
थोड़ा सा एक शाइन करने वाला हल्का सा पत्थर थोड़ी देर से बाहर आता है उस वजह से जोड़ी बोलता है कि लीजिए साहब, और रोटी साहब भी जेब से 10,000 रुपये निकालते दे देते सर कहा बेटे का, बोले पत्थर के 10,000 रुपये पहले पकड़ में मिला पत्थर है, उसमें से कुछ थोड़ा छोटा चमकीला पत्थर निकाले के 10,000 रुपये। आपका होता करके क्या करते क्या करना, पैसे तो कमा लिए। Just have to make a student a little bit understand that what they should do with the law. फिर पता नहीं हो जाए, फिर एक दूसरे जुर्म के पास आए, उसको देते और भाई इसका कुछ कर दो, क्या करना है, बस जो आप ठीक समझे कर दो। तो फिर 4 दिन बाद में आप फिर वकील साहब लेके जाते। अब जोरी उनके दोनों के सामने उस पत्थर को एक बड़े मशीन के साथ में घिसता है, जैसे हम लोग चाकू छुरी में धार लगाते हैं ना, ऐसे रफ पत्थर वो घूमते हैं मशीन के साथ में, उसको लगा के उस पत्थर को चमकाते 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 बहुत चमकाते, बहुत अच्छा शाइन करने लगेगा। अब बेटे में थोड़ी उम्मीद जाके कुछ तो है, पापा की नज़र अब भरोसा पड़ेगा। फिर थोड़ी देर बाद में एक बहुत ज़्यादा शाइन करने वाला पत्थर उनके हाथ में थमा रहे। इस बार पापा पीछे दे देते, हाँ बच्चे के थोड़े भाव कोई बदल नहीं है, ठीक है बेटा कुछ तो हुआ, घर पे चले जाते। बेटा बोलता क्या पहन लूँ, मेरे आने में आपका चेष्टा करना बोलते हैं सार्केस्टिक वे में, हाँ बेटा चलो पहन लो, लेकिन अगर उससे कुछ बेहतर मिल जाए तो हाँ हाँ ठीक आप पहले तो कर रहे शुरुआत से देख के आना तो ठीक है। और फिर 15 दिन बाद किसी तीसरे जोड़ी के पास में वो उसको हथौड़ा रख के थाम से तोड़ देता है, बेटे का दिल निकल के पाँव में, जैसे तैसे कुछ तो मिला था उसको भी तोड़ दिया। उसके बाद में देखता है एक बहुत ही ज़्यादा चमकीला पत्थर उसमें से बाहर आता है, और बच्चे की उम्मीद पूरी हो जाती है कि कुछ न कुछ तो हासिल होने वाला है। फिर उससे खुश हो जाता है वो पाकर, पर पापा सेटिस्फाइड, बिल्कुल सेटिस्फाइड, बस इसी को चीज़ को लेकर करते चलते हैं, कुछ बात कर ठीक है। फिर पापा भी अभी कहाँ होने वाले, बेटा उनको देखते रोज कुछ चमकीले पत्थर को देखकर खुश हो रहे हैं, लेकिन ये अमूल पे डेकोरेट होगा तो उम्मीद और गड़बड़ इम्पेशेंट होगा, बेटा वो 15 दिन रुक जाओ। फिर एक दिन 15 दिन बाद में बोले चल आज जाएंगे, फिर और एक जाते एक ज्वेलर के पास में, पॉलिश वाले के पास। अब वो बच्चे के सामने क्या करता है, पॉलिश वाला लेता है उसको मशीन पे जो रगड़ता है, जितना रगड़ता है इतना रगड़ता है कि इसको लगता है कोई पत्थर घिस घिस से तोड़ देगा। बच्चा जो उसी चमकीले पत्थर से जो खुश था, सोचता था कि यही मेरा डायमंड है जो मेरे फिंगर को डेकोरेट करेगा। अब उसकी उम्मीद जितनी भी जाती थी वो खत्म होने पा गई, धीरे धीरे उसका शेप छोटा होने लग गया, आकार उसका कम होने लग गया, चमक फीकी पड़ के दिख रही। ऐसा करते करते 1 दिन 2 दिन 3 दिन बेटा उठ जाता है। चौथे दिन सुबह जब जाते हैं तो देखते एक 52 कैरेट का ब्यूटीफुल डायमंड उस जोड़ी ने कार्व आउट कर दिया। अब बेटे को समझ में आ गया कि पापा ने पत्थर से डायमंड तक का सफ़र कैसे तय किया। ये पापा का सफ़र नहीं था, ये सफ़र था उस डायमंड का। अब वो डायमंड है आपके पेरेंट्स के, अभी आप रख हैं देखिए। आपको स्टफनेस से जुड़ा तभी आप वो डेकोरेबल डायमंड तो ये होती है। ये सफ़र हमारे सामने भी तय किया, ये सफ़र शायद हम लोगों ने भी तय किया। आप भविष्य के बारे से, आप भविष्य के चेहरे, आप भविष्य के लॉ ऑफिसर से, ये सफ़र आपको दिखेगा। आप वो जेल स्टोन है, बस बात है कि आप फील करो अंदर से ये शानदार का शायद वो बात है। तो ये जितने भी उदाहरण दिया आपको, शायद इससे मैं एक बात आपके मन पे अंकित कर सका हूँ या इम्प्रेस कर सका हूँ, वो ये कि बगैर मेहनत के कुछ हासिल नहीं होता।
हाँ, हमारे पढ़ने का तरीका शायद अलग अलग होगा, मेहनत करने का हमारी जो कोशिश और हमारी कैपेसिटी जो है, क्षमता जो है, वो शायद अलग अलग होगी। लेकिन आप खुद को उतना इंस्पायर कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं, खुद को कैपेबल बना सकते हैं। आपसे नहीं होता तो आप आपके टीचर की मदद ले सकते हैं, किसी और व्यक्ति की मदद ले सकते हैं जो सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है, उनसे मदद ले सकते हैं। जो चीज़ आपको आज एक बार में नहीं समझ में आई, शायद दूसरी बार में समझ में आए, तीसरी बार में समझ में आए। प्रयास मत छोड़िए। पापा ने उस डायमंड को बाहर निकालने के लिए अपने प्रयास नहीं छोड़े जो आखिरकार उनके बेटे के अमली के लिए। वो अगर प्रयास बीच में छोड़ देते तो शायद उस बेटे को वो चीज़ नहीं बता सकते थे कि जो एक बार सोच रहा था कि वकालत तो करते हैं लेकिन पैसे कैसे कमाते पता नहीं। तब समझ में आ गया उसको कि पापा ने हार्डवर्क करके पैसा कमाया और इसी रास्ते पर अगर मैं चलूँगा तो पापा का जो एग्जिस्टेंस है वो मेरे जरिए कंटिन्यू होगा, क्योंकि एक दिन तो पापा रिटायर्ड हो जाएंगे एडवोकेसी करते करते। लेकिन उनके रिटायरमेंट के बाद में इस वकालत का सफ़र हमारे परिवार से आगे कौन चलेगा? ये बात उस वकील साहब को अपने बेटे के दिमाग पर अंकित करेगी। वो उसी सक्सेस के साथ उसको इम्प्रिंट कर सके, इम्प्रेस कर सके उसको, उस बात को उसके दिलो दिमाग पर, और वह बच्चा आगे अच्छी पढ़ाई करने का अपने बाबा को एश्योरेंस देते हैं। ये एश्योरेंस आपसे आपके पेरेंट्स को चाहिए, ये एश्योरेंस आपको खुद को चाहिए, आपसे आपको खुद को चाहिए। ये होती है बात। तो शायद चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। ये 3 उदाहरण, मैं हमेशा कोई लीगल बात नहीं करता, मैं केवल दृष्टांत या उदाहरण, ये सब मेरे खुद के कंसेप्ट हैं। मैं चीज़ों को अगर कभी कोई चीज़ मुझे समझानी रही तो मैं पहले खुद सोचता हूँ कि चीज़ समझाने के पहले उस चीज़ को मैं किस हद तक समझता हूँ। मुझे पहले समझना चाहिए कि जिस विषय पे, जिस संबंध में मुझे बात करनी है, उस विषय के बारे में मेरा क्या ज्ञान है। अगर मेरे पास ही उस विषय या शब्द के बारे में, उस विषय के बारे में ज्ञान नहीं होगा तो मैं आपके साथ मेरे विचार साझा कैसे कर पाऊँगा? मैं आपके साथ बात नहीं कर पाऊँगा। आपने ये सब बैठे यहाँ पे, मेरे तो सहकारी उम्र पीछे साथ कुछ काम करने लगता, हर कोई एक ढंग से नहीं सोचता। शायद आपने ये इस मेहनत, ये शब्द के बारे में हर एक ने सुना है, लेकिन मैं क्या सोच सकता हूँ, आप क्या सोच सकते हैं, मैडम क्या सोच सकती है, सर क्या सोच सकते हैं, हर एक की अपनी अपनी सोच है। हर एक व्यक्ति आपको इस मेहनत शब्द के बारे में अलग अलग तरीके से बताएगा। मेरा तरीका है, मैं आपके साथ में जब कोई बात कर रहा हूँ, मैं पहले ये जानना चाहता हूँ कि इस विषय में मेरी क्या कल्पना है, मेरी क्या समझ है, मेरा इस विषय के बारे में ज्ञान क्या है। बच्चों, जब भी कोई विषय में बात करनी होती है, उस चीज़ को पहले हमको समझना होता है। जैसे अभी आपको लॉयरी करनी आ रही, लेकिन सबसे पहले उसके पहले आपको इम्तिहान देंगे, परीक्षाएँ देंगे, पास होना है। तो उस परीक्षा के संबंध में आप प्रिपरेशन कैसी करेंगे, ये एक महत्व का प्रश्न है पहले आपके सामने। लॉयर बनना अलग बात है, लेकिन सबसे पहले इस परीक्षा के अच्छे परिणाम आए, आपके रिजल्ट अच्छे, आपके मार्क्स अच्छे हो, इस संबंध में आपने क्या तैयारी की है, क्या चीज़ पढ़ी है, क्या समझी है, ये ज़रूरी है आज। क्योंकि कैरियर तो आपके सामने लिस्ट खड़ी है कि आप क्या चुन सकते हैं, इसमें से आपको जो चाहिए वो चुन सकते हैं, लेकिन इसका चुनाव निर्भर करता है आज की आपकी मेहनत जो आपको इस एग्ज़ाम में पास कराने वाली है। तो पहले आप फोकस करिए कि आपको क्या पढ़ना है। ये अगर आप कर लेंगे तो जो आप संविधान, भारतीय संविधान, मैंने जो गाने का प्रदर्शन आपके सामने, हक हमारा भी है, लोगों को आप हक तक कब पहुँचाओगे? जब आप खुद पहले अपने मेहनत के जो आपके ऊपर कर्तव्य है, उस कर्तव्य को समझेंगे, उस कर्तव्य के बारे में सोचेंगे और उसके मुताबिक, उसके अनुसार आप पढ़ाई करेंगे। तो ये होती है मतलब महत्व की बात है। सोच, एक वकील की सोच मोबाइल वो चीज़ नहीं बता पाएगा। जैसे मौलाना नसीरुद्दीन जी को एक चीज़ का उसको नॉलेज था, लेकिन उस चीज़ को कब और कहाँ इस्तेमाल करना है, कि आज की ताज़ा खबर, ये केवल एक बात थी जिसके चलते पूरा मुकदमे का पैसा उसके हाथ में आ गया। अगर वो फैक्ट मिसिंग होती है तो 450 रुपये का नुकसान होता है, क्योंकि जैसा 25 से 50 रुपये से ज़्यादा देने वाले नहीं है। मैं से एक फैक्ट से देखिए आप कितना अंतर हो जाता है, पूरी केस आप जीतते। ये बात एक बार ऐसी एक केस था,
हमारे मोटर एक्सीडेंट आपको पता होगा, एक्सीडेंट में किसी की जान माल का नुकसान हो जाता है, उसको नुकसान भरपाई कॉम्पनसेशन मिलता है। मैं ज़्यादा तो नहीं खींचूंगा आप लोगों को, पक्का कंफर्टेबल? चलो थोड़ा सा ही 5 मिनट के बाद में निकल सकते हैं। तो एक्सीडेंट में किसी जान माल का नुकसान हो जाए तो उस व्यक्ति को नुकसान भरपाई जिसको कॉम्पनसेशन बोलते हैं वो चीज़ मिलती है। एक बार ऐसा हो गया, अब संविधान में सरला वर्मा का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें ऐसा है कि जो व्यक्ति गुजर जाता है एक्सीडेंट में तो उसके ऊपर कितने डिपेंडेंट है उसके अनुसार उस गुजरे हुए व्यक्ति को, ग्रस्त जो व्यक्ति हो जाता है, जो गुजर जाता है, उसके आमदनी में से उतने जितने उसके ऊपर लोग डिपेंडेंट होते हैं उनके नंबर के अनुसार उसके पर्सनल और लिविंग एक्सपेंसेस का डिडक्शन होता है पहले, और उसके बाद में डिपेंडेंसी यानी कॉम्पनसेशन फिक्स होती है। अब अगर अनमैरिड है व्यक्ति मरने वाला तो उसकी जैसे साल की मान लीजिए कमाई 1,20,000 थी घटना के वक्त, अपघात के वक्त, डेथ के वक्त, तो हम उसके 50% डिडक्ट कर देते हैं कि भाई ये जो अनमैरिड आदमी है या औरत है या लड़की, ये अपने ऊपर ज़्यादा खर्चा करती थी ना कि परिवार के ऊपर, तो हम उसका एक्सपेंसेस 50% कराते हैं, 50% हम परिवार को देते हैं। और कुछ उसमें कुछ एडिशंस रहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कि कायदे के हिसाब से जो भी एड ऑन करें वो कर देते हैं। और अगर मैरिड व्यक्ति है और उसके ऊपर 2 से 3 व्यक्ति डिपेंडेंट है, जैसे मान लीजिए पत्नी, बेटा और माँ, तो हम लोग 1/3 काटते हैं। जैसे 1,20,000 से हम लोग 40,000 निकालेंगे और 80,000 के हिसाब से उनको कम कर सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे पत्नी है, 2 बच्चे और माँ है, 4 है, या मान लीजिए 4 से 6 है, पिताजी भी है और एक छोटी बेटी भी है, 2 बेटे, पत्नी, माँ बाप, 5 है, 4 से 6। तो इसमें हम डिडक्शंस करते हैं 25% का, मान 30,000 हटा देंगे, 90,000 के हिसाब से कम। लेकिन मेरे पास मसला ऐसा था कि जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उस दिन पत्नी और बूढ़े माँ बाप जिंदा थे, मतलब 3 लोग डिपेंडेंट थे। लेकिन घटना जब हुई एक्सीडेंट की तो उस वक्त जो पत्नी थी वो प्रेग्नेंट थी और उसके 8 महीने की गर्भावस्था में थी, बच्चा होने वाला था, लेकिन इस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया और वो गुजर गया। अब देखिए, न तो 3 है, न तो 4 है, 4 तो है, 3 ही है डिपेंडेंट, घटना के लिए तो 3 ही डिपेंडेंट है, चौथा तो आया नहीं था। इंश्योरेंस कंपनी बोलती है 3 ही डिपेंडेंट है तो आप इसमें से 1/3 काम करो, लेकिन वो बोलते अप्लीकेंट की साइड बोलती है कि भाई ठीक है, लेकिन 1 महीने बाद में बच्चा तो हो गया, वो कोई हवा खाएगा, पानी पिएगा, सिर्फ पैसा तो रहेगा। तो इसके लिए मुझे सोचना पड़ा कि तो 4 डिपेंडेंट है, हाँ, क्योंकि भले ही घटना के दिन नहीं थे लेकिन वो एज। तो इसके बारे में संविधान क्या सोचता है? तो एक छोटा सा तारा है, The life of an individual human being begins with conception and ends with death. Therefore, if the heart starts beating of that little creature inside the womb of the mother, then it clearly signifies that the child in the parental chamber of the mother has got a life. This is the thinking of the Constitution. And he or she should not be deprived of his life. Article 21. A child is considered to be a gift sent by the God to human beings. A child is also known as another form of the God. This goes parallel to the saying, "Mule hi deva garchi phule." हिंदी में बोलता हूँ, बच्चे भगवान के घर के फूल के अंश होते हैं। There is just a single species on this planet. इस धरती पर एक ही स्पेसी ऐसी है which can save another species, human being only. तो हम यहाँ पे जीवित है तो आने वाली नस्ल को हम जिंदा देख सकते हैं। अगर हम इस पृथ्वी का सब कुछ खा जाए तो वी आर ट्रस्टीज ऑफ दिस नेचर। आज हम पानी को इकट्ठा कर रहे हैं, उसको साफ सुथरा रख रहे हैं, आने वाली जनरेशन को भी साफ सुथरा एनवायरमेंट मिलेगा। लेकिन हम इस चीज़ को पोल्यूट कर देंगे तो आने वाली जनरेशन को भी पोल्यूटेड देंगे। हम तो पूरी चीज़ों का इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन समाज को क्या देंगे? पोल्यूटेड एयर, पोल्यूटेड वाटर, पोल्यूटेड फूड। तो ये संविधान सोचता है हमारे बारे में। There is just a single species on this planet which can save other species, and that species is human being. To become a better human being,
an individual should have sound mind and a fit body. A good mind and a fit body imply the physical and mental development of a person, which must be good. Such development is certainly achievable if a child is not deprived of economically. The preamble of the Constitution of India do not discriminate between the rights of the legitimate and illegitimate child. In so far as such development is concerned, it is obvious that the accused would the child which born subsequent to the accident will definitely require sustenance, and it is not possible without adequate money. So, in such circumstances, instead of 1/3 deduction, I took the deduction to the extra 1/4 only. That is how money could be saved. Had it been the case, मैं 100 रुपये में से 33 रुपये घटाना और 100 में से 25 रुपये घटाना, दो बातों में अंतर है। 8 रुपये मैंने कम घटाए और वो 8 रुपये उस बच्चे को मिले जो बच्चा अपघात के लिए, एक्सीडेंट के लिए पैदा नहीं हुआ था, और वो 3 से 4 नहीं हुए। लेकिन कानूनन सोच रखनी पड़ती कि वो 4 ही, क्योंकि माता के उदर में था, गर्भ में था, तो क्या उसका जो संविधानिक अधिकार है, इसके लिए बोला जाता है कि बच्चा पैदा हो या नहीं हो, संविधान उसमें भेद नहीं करता। ये है संविधान की सोच। ऐसी सोच हमको रखनी है। इस माध्यम से ही हम लोगों की गर्जों को, मतलब उनकी आवश्यकता को समझ पाएंगे, उनके समस्या का निराकरण कर पाएंगे, और ये ऐसी वाइड सोच जरूरी है। शायद मैं मेरी बात आपके सामने रखने में सक्सेसफुल है, ऐसा मैं मानता हूँ। या कुछ त्रुटियाँ रही होगी तो मुझे माफ। यहाँ बुलाने के लिए आपके संस्था का मैं सरे आभारी हूँ। आपने मुझे सुना, इसके लिए आपका भी आभारी हूँ। आपको आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ और आपकी विदाई। धन्यवाद।